आप देख रहे हैं फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्वर। आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड जो टॉपिक है उसकी हम एमसीक्यू स्टडी करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अम्माद आदिल खान। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जॉल मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स, या इट हैज़ नो यूनिट्स। हमारे पास जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स हो गया न्यूटन एरिया मीटर का स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट्स नहीं होता। तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the band in atoms containing conductive electrons according to band theory of solid is conduction band, valence band, या forbidden band, या none of these। तो जिस बैंड हमारे पास कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस which have partially filled conduction band are called इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, या सुपर कंडक्टर। तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिसमें पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है, इंसुलेटर में तो हमारे पास ये होता ही नहीं है, और कंडक्टर में ये फिल होता है तकरीबन, और सुपर कंडक्टर तो एक और कंडीशन है। तो ये सेमी कंडक्टर में ही होता है हमारे पास, ये पार्शियली फिल्ड होता है हमारे पास सेमी कंडक्टर में, partially filled conduction band। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what type of impurity is to be added to the semiconductor material to provide holes? monovalent, trivalent, tetravalent, या pentavalent। तो हम कौन सी impurity ऐड करें कि हमें होल्स मिले? तो ये होगा पेंटावैलेंट। जब हम एल्यूमिनियम इस पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो हमें एक होल्स प्रोवाइड होता है। एल्यूमिनियम, बोरोन और गैलियम और इंडियम ये सारे हमारे पास हैं ट्राईवैलेंट। तो ये राइट ऑप्शन है इसका ट्राईवैलेंट हमारे पास। तो राइट ऑप्शन है ये हमारे पास है ट्राईवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल सब्सटेंसेस? लेड, कॉपर, गिलास, या लेड एंड कॉपर। तो हमारे पास जो डक्टाइल सब्सटेंसेस होते कौन से हैं? सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक। तो इसके जो एग्जांपल है वो लेड है, कॉपर है और रोथ आयरन है। तो ये डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, when a stress changes the shape of a body it is called volumetric, shear, tensile, या compressional। तो ये है shear stress। तो ये हमारे पास चेंज करता है बॉडी की शेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, shear मॉडुलस, या बुल्क मॉडुलस, या टेंसाइल मॉडुलस। ये हमारे पास होता है बुल्क मॉडुलस। अप्लाई स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज लीस्ट आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंसेस, या हार्ड सब्सटेंसेस, सॉफ्ट सब्सटेंसेस, या ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो हमारे पास जो substances which break just after the elastic limit is called brittle substances। तो ये हमारे पास होते हैं brittle। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 0, 570, 750, ये 1025। तो ये होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज। The SI unit of stress is same as that of मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स, या लेंथ।
तो हमारे पास ये प्रेशर के सेम होता है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट एनर्जी गैप? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या नन ऑफ दीज? तो सबसे कम हमारे पास कंडक्टर में होता है, या तो बिल्कुल होते ही नहीं है, या बहुत ही थोड़ा सा होता है हमारे पास, या तो बिल्कुल ही ओवरलैप कर जाते हैं दोनों बैंड, या बहुत ही थोड़ा सा होता है लीस्ट एनर्जी गैप। Next question है, magnetism produced by electrons within an atom is due to spin motion of electron, orbital motion, both spin and orbital motion of electron या vibratory motion of electron? तो ये दोनों spin and orbital motion of electrons की वजह से magnetism produce होता है। The net magnetic field created by the electron within an atom is due to combined field created by their orbital and spin motion. Next question, if the conductivity of a material is high, then it is called insulator, semiconductor, a good conductor या सुपर कंडक्टर? तो यह हमारे पास राइट ऑप्शन है सुपर कंडक्टर। अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, ये होते हैं सुपर कंडक्टर। A substance having empty conduction band is called सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर या नन ऑफ दीज? तो जिसमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है वो होता है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर ही होता है, इसमें बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है हमारे पास। नेक्स्ट है, द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल, shear स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास। Next question है, what are the dimensions of stress? A, B, C या D? तो ये हमारे पास प्रेशर की ही होती है हमारे पास कि फोर्स पर यूनिट एरिया का स्क्वायर। तो फोर्स में आ जाते हैं एम ए, तो ए कैंसिल हो गई तो ये आ जाएगा सी। Which one of the following physical quantities does not have the dimension of force per unit area? Stress, strains, young modulus या प्रेशर? ये हमारे पास है स्ट्रेन, क्योंकि ये एक रेशियो होती है तो इसके कोई यूनिट नहीं होते, बाकी सब के फोर्स पर यूनिट एरिया के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर या नन ऑफ दीज? तो वैसे तो ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज ए, बी, सी या डी? तो स्ट्रेन हमारे पास एक रेशियो होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये नो यूनिट। At QD temperature, iron becomes ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic या सुपर कंडक्टर? तो एट क्यूडी टेम्परेचर पर ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाता है, तो यह हमारे पास होगा पैरामैग्नेटिक। आयरन बिकम्स पैरामैग्नेटिक। Material that undergo plastic deformation before breaking are called brittle या ductile या amorphous या polymers? तो जो हमारे पास होते हैं substance which undergo plastic deformation until they break, तो ये ductile substances ही होते हैं हमारे पास। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, formation of large molecule by joining small molecule is fusion या polymerization, crystallization या subtraction? ये हमारे पास होती है polymerization, कि हम ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम मिलाकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरेशन प्रोड्यूस इन शेप, लेंथ, वॉल्यूम
When a body is subjected to some external force is called stiffness, ductility, एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन। तो ये एक डिफॉर्मेशन होती है कि अल्टरेशन मतलब चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज है तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, कि ये डिफॉर्मेशन होती है कि चेंज इन लेंथ, शेप या वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास वैलेंस बैंड ही होता है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या नन ऑफ दीज। ये होते हैं सेमीकंडक्टर। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो वो होती है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूरी टेम्परेचर इज दैट एट विच सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, ferromagnetic becomes paramagnetic, paramagnetic becomes diamagnetic, या metal becomes superconductor। तो ferromagnetic becomes paramagnetic। Materials in which valence electrons are tightly bound to their atoms at low temperature are called semiconductor, superconductor, insulator या कंडक्टर। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर ही होते हैं कि लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होते हैं और जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर करते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन पैड में, तो ये क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक्सप्लेन satisfactorily the nature of electrical insulator alone, electrical conductor alone, electrical semiconductor alone या all of the above। तो ये all of the above। A vacant or partially filled band is called conduction band, valence band, forbidden band या empty band। तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है जो कभी वेकेंट होता है इंसुलेटर में, और जो पार्शियली फील्ड होता है जब हमारे पास कंडक्टर होता है या इस तरह की चीज। It may be either empty or partially filled with electrons। तो ये हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो ऊपर होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, तो वो या तो वैकेंट होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन, वैलेंस, फॉरबिडन या कोर बैंड। तो ये होता है वैलेंस बैंड हमारे पास। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड होता है और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, इट कैन नेवर बी एम्प्टी। नेक्स्ट है विच वन हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर, मेटल या नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल्स होते हैं या इंसुलेटर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स द सेम या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्स कैन एग्जिस्ट इन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सेमीकंडक्टर में ही होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर होल्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों ही होते हैं हमारे पास। द नेट चार्ज ऑन एन टाइप मटेरियल इज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी या न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज हमारे पास न्यूट्रल ही होता है। The most stable material for making permanent magnetic is iron, steel, aluminium या copper। तो राइट ऑप्शन है स्टील, क्योंकि ये बहुत देर से एक तो ये मैग्नेटाइज होता है फिर बहुत ही देर बाद ये डीमैग्नेटाइज होता है, तो ये परमानेंट मैग्नेटिक के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।
Pentavalent impurities are called donor impurities, acceptor impurities, sometimes donor and sometimes acceptor। तो हमारे पास जो पेंटावैलेंट impurities होती है ये हमारे पास डोनर एटम ही होते हैं, डोनर impurities। Minority carriers in n-type materials are electron, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटीज क्या होते हैं, होल्स। द टेम्परेचर एट विच कंडक्टर लूज इट्स रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सुपर टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर या नन। हमारे पास होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। There are some material whose resistivity becomes zero below a certain temperature is called critical temperature. The magnetic domains are the small regions of the order of millimeter, micrometer, micron या none of these। तो ये हमारे पास जो डोमेन्स होती हैं ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर होती है या लेस होती है। तो इस एक डोमेन में हमारे पास ये कम से कम 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 16 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर is obtained by doping intrinsic semiconductor with tetravalent, ट्राईवैलेंट impurity एटम या पेंटावैलेंट या हेक्सावैलेंट। तो एन टाइप में हमारे पास ये पेंटावैलेंट impurity एटम्स ही हम ऐड करते हैं इसमें। नेक्स्ट है द फर्स्ट सुपरकंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय फर्मी, कैमर्लिंग, वीनबर्ग या नन। ये हमारे से है कैमर्लिंग। तो फर्स्ट सुपर कंडक्टर हमने 1911 में डिस्कवर किया। यहाँ पर हमने मरकरी का देखा था कि ये कब सुपर कंडक्टर हमारे पास ये बनती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल सब्सटेंसेस आर गिलास, कॉपर, लेड या नन। हमारे पास जो ब्रिटल होती है ये गिलास होता है और हाई कार्बन स्टील। तो राइट ऑप्शन है यहाँ ए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आल्सो मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स, सिरेमिक्स या ऑल ऑफ देम। ये ऑल ऑफ देम कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं कि इसमें मेटल्स भी हैं, इसमें कॉपर है, आयनिक कंपाउंड भी है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सिरेमिक्स भी है, जिरकोनिया और एसोक्रिस्टलाइन। A semiconductor will behave as insulator when high potential is applied, when its temperature is 0 Kelvin, pentavalent impurity added या trivalent impurity added। तो जब हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन होगा तब ये इंसुलेटर बिहेव करेगा। At 0 Kelvin there are no electrons in the conduction band and their valence band are completely filled. It means at 0 Kelvin a piece of semiconductor या जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो is a perfect insulator. The Curie temperature of iron is A, B, C या D। ये होगा 750। The field of long bar magnetic is like a solenoid, toroid, piece of magnet या नन। तो हमारे पास ये होता है सोलेनोइड के लॉन्ग बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह हमारे पास ये बिहेव करती है। एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक आर वाटर, कॉपर, एंटीमनी या ऑल ऑफ देम। तो हमारे पास जो डायमैग्नेटिक होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, कॉपर, बिस्मिथ एंड एंटीमनी। तो ये ऑल ऑफ देम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्ट्रेन इज dimensionless एंड हैज यूनिट्स, नो यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एंड नन। तो नो यूनिट्स।
The electrons occupying the outermost shell of an atom and the electrons occupying in the energy band are called energy band, valence band, forbidden band. None of these. outermost shell जो होता है वो हमारे पास valence band ही होता है. Next है conductor are those material in which the free electrons very large, very small, plenty of, none of these. तो ये very large. The magnetism produced by electrons within an atom is due to spin motion, spin or orbital, none of these spin and orbital. The combination of solenoid and a specimen of iron inside it make a powerful magnetic called horseshoe magnetic, ball magnetic, electromagnetic या none of these. तो ये हो गया है electromagnetic. The combination of a solenoid and a specimen of iron inside it thus make a powerful magnetic and it is called a electromagnetic. The substance in which atoms don't form magnetic dipole are called ferro, paramagnetic, diamagnetic या conductor. ये होता है diamagnetic. A current which demagnetizes the material completely is called applied current, coercive current, maximum current या none of these. ये होता है coercive current. ये यहाँ से हमारे पास यहाँ तक इसको हम coercive current ही कहते हैं. To demagnetize the material, the magnetizing current is reversed and increased to reduce the magnetization to zero. This is known as coercive current. The energy needed to magnetize and demagnetize the specimen during the each cycle of magnetizing current is value of current, value of demagnetizing current, the value of magnetic flux density, the area of the loop. तो जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत होती है एक स्पेसिमन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के लिए तो उसको कहते हैं एरिया ऑफ द लूप. राइट ऑप्शन है डी. ये एरिया ऑफ द लूप. Next है the temperature below which resistivity of some material becomes zero is called Kelvin, critical, absolute zero या limiting temperature. यह होता है critical temperature. A well-known example of an intrinsic semiconductor is germanium, phosphorus, aluminium या cobalt. ये होता है germanium. Critical temperature of mercury is 7.2, 4.2, 1.18, 3.7. तो हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी होता है ये होता है 4.2 केल्विन. इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए होता है 1.18 और जो टिन होता है उसके लिए होता है 3.72 और जो लेड होता है वो होता है 7.2. तो हमारे पास ये क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं हमारे पास.